हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान। तो इन दिनों चल रहा है आपका सवाल और मेरा जवाब। तो कई बच्चों ने पूछा है सर हमें कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं बीडी पीडी पे बेस्ड, उसके अलावा उन्हें एक टर्म नहीं आ रहा कि सरंध्रता क्या होती है और इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो चलो आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे उन सवालों की जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हम करेंगे केवल 3 से 4 सेकंड में। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग बनी हुई है मृदा सरंध्रता, माने इसे कहते हैं पोरोसिटी। चलो इसको समझने के पहले हम एक कुछ मैटर समझना चाहते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है मृदा, माने सॉइल जो होता है इसका जो कंपोजिशन है उसमें दो चीजें हैं कंपोनेंट में, अवयव में। एक तो मृदा में ठोस पदार्थ होता है, ठोस परसेंटेज, एक होता है रंध्राकाश परसेंटेज। देखो ठोस पदार्थ में दो चीजें हैं, खनिज पदार्थ और जैव पदार्थ। ऐसी ही रंध्राकाश, रंध्राकाश माने पोर स्पेस। देखो मिट्टी में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं बोले एक है तो बोलते हैं रंध्र, और जब रंध्रों का प्रतिशत है उसे बोलते हैं रंध्राकाश परसेंट। और ध्यान रहे ये जो आपने हेडिंग बनाया ना रंध्राकाश परसेंट, हम इस वाली बात को ही तो बोल रहे हैं सरंध्रता। तो आपको चलो ये तो मालूम पड़ा होगा कि ये आया कहाँ से ये वर्ड। तो रंध्राकाश में दो चीजें देख पा रहे हैं, मृदा वायु और मृदा जल। देखो आप अगर कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं तो इनका ये पूछ लेते हैं कि मिट्टी में आयतन की दृष्टि से कितना खनिज पदार्थ है। तो देख लीजिएगा मिट्टी में आयतन की दृष्टि से 45% खनिज पदार्थ, 5% जैव पदार्थ, अप्रोक्सीमेट 20 से 30 माने 25% मृदा वायु और 25% जल होता है। बहुत ज्यादा पूछा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आयतन की बात हम करें भार की दृष्टि से, भार अनुसार तो 4% होता है वायु, 6% होता है जैव पदार्थ, 16% होता है मृदा जल। आप जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 16 4 20 26, रिमेनिंग 74, और 74% होता है मिट्टी में क्या, खनिज पदार्थ। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट के आधार पे कितना परसेंटेज है और आयतन के हिसाब से कितना परसेंटेज है। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। चलो हम ये देख रहे हैं इसका मतलब क्या, अगर आयतन की बात करें, देखो देखो भैया अगर आयतन की बात करें तो 45 5 कितना होता है 50। इसका मतलब है 50% क्या होता है मिट्टी में ठोस, और 25 क्या हो गया 50% ही होता है रंध्राकाश। हाँ या ना। देखो जो देखा वही तो बोल रहे हैं। आयतन के हिसाब से अगर जोड़े 45 5 50, 25 25 50। अगर मैं इस बात को यहाँ लिख लूँ, देखो जो आपने बोला वही लिखूंगा मैं यहाँ पे। आपने बोला कि मिट्टी बराबर होता है ठोस परसेंट प्लस रंध्राकाश परसेंट। आपने बोला, देखो आपने बोला वही मैंने लिखा है, अलग से कुछ नहीं लिखा है एक वर्ड भी, ठीक है। अब देखो ये कितना होता है 50, ये 50, तो मिट्टी कितना हो गया 100% बराबर क्या हो गया ठोस परसेंट प्लस, इसे हम क्या बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं सरंध्रता। सरंध्रता, जहां दिक्कत आए तत्काल रोक देना, ठीक है। अब देखिएगा इतना आपको आ गया ना। अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पे वैल्यू होती है, हमें निकालना है सरंध्रता, तो यहां से ये निकल गया, तो सरंध्रता बराबर हो गया। अब ये देखिए ये इधर जाएगा इस ओर, तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो सरंध्रता बराबर हो गया 100 माइनस ठोस का परसेंट। चूंकि ठोस का परसेंट होता है, इसका परसेंट होता है बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। ये तो आप कल पढ़ ही चुके हैं। बीडी माने वर्क डेंसिटी, पीडी माने पार्टिकल डेंसिटी, ये तो आपको मालूम है ना। अब देखते हैं, अब एक काम करते हैं हम इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो सरंध्रता बराबर हो जाएगा 100 माइनस इसका वैल्यू पुटअप कर दो बीडी अपॉन पीडी इंटू 100, करेक्ट ना। अब वो दोनों ओर 100 है, बाई ओर भी माइनस के इधर भी माइनस और माइनस के इधर भी, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, आप बताना। तो सरंध्रता बराबर हो गया 100 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक रह गया, एक माइनस बीडी अपॉन पीडी, और 100 कॉमन ले लिया आपने, तो फाइनली हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ से ऑटोमेटिक।
तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या याद कर लिया, सरंध्रता पोरोसिटी बराबर होता है 100 ब्रैकेट 1 माइनस BD अपॉन PD। अब देखिए अब क्या हुआ, अगर सीधे सवाल करते तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट रह जाता। हमने इसको चलो फॉर्मूला जी कैसे आया, इसके पहले हमने ये देखा मिट्टी में कौन कौन से अवयव होते हैं। जब अवयव के नाम आ गए तो उनका आयतन के हिसाब से परसेंट देखा और भार के हिसाब से परसेंट देखा, और जो एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा फाइनली हमने ऐसा करके एक फॉर्मूला यहाँ ले लिया और फॉर्मूला आ गया है सरंध्रता बराबर 100 ब्रैकेट 1 माइनस BD अपॉन PD। और रिपीट कर रहे हैं आप मुझे, एक बार आप भी बोले हैं 100 ब्रैकेट 1 माइनस BD अपॉन PD। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो या तो आपको BD PD का मान देंगे तो ये पूछेंगे, अगर आपको सरंध्रता BD का मान देंगे तो PD पूछ लेंगे, अगर आपको सरंध्रता PD का मान देंगे तो BD पूछ लेंगे। अरे सिंपल सी बात ये है, 3 राशि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 3 राशि में कोई भी 2 राशि दे दी जाएंगी और तीसरी राशि आपसे पूछ ली जाएगी। पर ध्यान रखो सवाल बहुत जल्दी करने होता है, इसके लिए बस माइंड में फॉर्मूला हो, अगर नहीं भी हो तो बस कॉन्सेप्ट हो, अच्छा कैसे निकला था ठीक है, ऐसे बस मान रखना है केवल आपको। ठीक है, आप एक बार देख लें फटाफट अच्छी तरह से, जहाँ डाउट है तो मेरे इस बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए सवाल 3 दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछने वाले प्रश्न है। हम यही नहीं, आप इस आधार पे और भी सवाल कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया है, देखो यदि BD का मान दिया है 1.3 और PD का मान दिया है 2.6, तो आपसे पूछा है सरंध्रता का मान क्या होगा। तो फटाफट देखो हम आंसर निकाल रहे हैं फर्स्ट का, आंसर निकाल रहे हैं फर्स्ट का, जल्दी सुनिएगा। देखो हमें कुछ भी करना हो तो माइंड में आपके फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी फटाफट। सरंध्रता बराबर होता है 100 ब्रैकेट 1 माइनस BD अपॉन PD, करेक्ट है ना। अब देखिएगा, देखो हमें जो सवाल करने होते हैं तो ध्यान रखें, देखो हम आप अगर छोटी क्लास के बच्चे होते हैं तो उनको पूरा मान रख के बताना पड़ता है। देखो इसका मान 1.3, इसका मान 2.6 सब दिया है। अरे भैया अगर आप थोड़े लेवल से बात करेंगे तो हमें टाइम को बचाना होता है। अब देखना आप ये देखिए BD का मान क्या दिया 1.3, मैं रख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, किस स्टेप बढ़ा दूं आप बताओ। चलो मैं ट्राई कर लेता हूं, इसका मान दिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 ब्रैकेट 1 माइनस, इसका मान दिया 1.3, इसका मान दिया 2.6। अब बताओ भैया क्या है, ये तो सवाल हो गया कक्षा 5वीं जैसा, इससे कट गया तो क्या आ गया 1/2 कट गया। अब जे आपने क्या एलसीएम लिया 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो भैया क्या आ गया बराबर 100 ब्रैकेट 2 माइनस 1 अपॉन 2। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/2, 2 से काट दिया अपन ने 100, तो आंसर क्या आ गया 50%। तो देखिए भैया पहले का आंसर आपने जो निकाला है वो आ गया आपका कितना 50% आंसर फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर है 50%, राइट। बताइए किसी को दिक्कत हो तो बताइए फटाफट। कुछ नहीं किया, मान रख दिया, मान रख काट दिया, काटने में एलसीएम लिया 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माने 1/2, 1/2 माने 100 से 2 से काटा 100, तो कितना आ गया अपना 50%। अब हम निकाल रहे हैं इसी बेस पे सेकंड आंसर। ठीक है, सुन लीजिए एक बार, सेकंड का आंसर 2। अब देखिए हमें पहले से ही सरंध्रता का मान दिया है, तो पहले फॉर्मूला मन ही मन में चले, सरंध्रता बराबर होता है 100 ब्रैकेट 1 माइनस BD अपॉन PD, करेक्ट। अब हमें हुआ कि पहले से दिया रखा है, ये हमें दिया रखा है कितना 50%। तो देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको एक बार फटाफट, ये दिया है 50%, तो 50 रख दिया बराबर 100 ब्रैकेट 1 माइनस, और क्या दिया देखो BD PD में क्या BD का मान दिया है, BD का मान दिया 1/1.2 और PD निकालनी है, कोई बात नहीं PD निकालें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो भैया कई बच्चे जो होते हैं यानी कितने कॉन्सेप्ट निकालते हैं, मैथ में देखो तरीका एक नहीं होता, मैथ में 100 तरीके होते हैं, आप कौन से तरीके से कर रहे हैं आप देख लेना, लेकिन हम तरीका वो यूज करना चाहते हैं जिसमें टाइम बचे फटाफट हो। अब देखना आप क्या करेंगे मालूम, आप हो सकता है आप पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर 100 है, फिर आप इधर बाईं ओर लाएंगे, कई तरह के टेंशन ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है देखो हम 100 इधर लाएंगे, तो अगर मैं 100 उधर ला दूं देखो तो बटे में आ जाएंगे ना, हाँ ना बोलो, अपन में ला दिए तो ये यहाँ से हट गया ना 100, यहाँ ला दी नीचे अपन में आ गया,
इससे कट गया 1/2, है ना, बोलो। अब क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया 1/2 इक्वल टू बराबर इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 1.2 अपॉन पीडी। ये प्लस का एक है, हम जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस एक हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक प्लस का है ना, देखो बराबर के बाद प्लस एक प्लस का है, हम जब बाईं ओर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, बराबर क्या बचा -1.2 बटे पीडी। ये बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? भैया एक कक्षा 2, 3, 4 के सवाल ही टाइप पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी एलसीएम ले लिया अपन ने, एक ले लिया, मतलब अपन मान लिया, तो क्या आ गया जी 1 मतलब 2, तो ये आ गया 1 माइनस 2 अपॉन 2 बराबर क्या चल रहा है -1.2 अपॉन पीडी। तो ये क्या बच गया आपका 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो -1/2 बचे ना। अरे दो में से जाएंगे तो माइनस एक बचेगा ना, तो हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया हमारे पास -1/2। आपको दिख रहा है क्या? तो ऊपर लिख दो, कोई बात नहीं है, -1/2 बराबर -1.2 अपॉन पीडी। पक्का ना? माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। अब क्या बचा, कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 में, तो कितना आ गया 2.4। पीडी इधर आ गया, तो भैया फाइनली पीडी बराबर कितना आ गया 2.4। कितना आसान था, चलिए क्यों दिक्कत आई आपको? तो इसका आंसर आ गया, सेकंड का आंसर आ गया भैया प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ गया कितना, दूसरे का 2.4% आएगा पीडी का मान। अगर बीडी 1.2 है, संता 50% है, तो उसका मान आएगा 2.4। थर्ड आप सभी सॉल्व करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आना चाहिए। देखो कई बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कई बच्चों में होमवर्क दिया मैंने पहले से ही, तो कई बच्चों ने सॉल्व किया। अब देखिए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटा दूं क्या? आप भी ट्राई कर लो कैसा आया, फिर हम थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी फटाफट जल्दी करो। देखिए थर्ड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत आसान है। जो फॉर्मूला क्या होता है, पहले मन ही मन में सोचो। सरंध्रता बराबर होता है 100 ब्रैकेट 1 माइनस वीडी अपॉन पीडी, करेक्ट? यहां तक बोलो। हमें क्या दिया, जल्दी रखो फटाफट। हमें दिया संता 40%, ओके, बराबर 100 1 माइनस बीडी। पीडी में क्या पीडी दिया आपको, पीडी दिया है 2.6। बीडी निकालनी है, कोई बात नहीं, निकालें, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर से वही कॉन्सेप्ट फटाफट। अब ये देखो, हम अगर 100 नीचे लाते हैं तो 40/100 हो जाएगा ना, बराबर क्या रह गया 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी। हम इसे काट दें, 4/10 को 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारा क्या आंसर आ गया 2/5 बराबर 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी। देखो भैया आपके लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं चाहता तो एक यहीं से यहां ले लेता, आपको समझने के लिए। हाँ, कहां से आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का 1 है, हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1, करेक्ट? बराबर क्या रह गया माइनस बीडी अपॉन पीडी, ये रह गया। ये कितना आ गया देखो 2 माइनस 5/5, करेक्ट है ना? तो क्या सॉल्व किया इसको, 2 माइनस 5/5 इक्वल टू माइनस बीडी अपॉन पीडी। सॉरी, बीडी अपॉन बीडी का मान दिया है ना, पीडी का मान दिया है, पीडी साथ में चल रहा है ना, पीडी का मान दिया 2.6, ठीक है, पीडी का मान दिया 2.6, तो मान रख दिया पीडी का मान 2.6, कुछ नहीं करना था, यह तो ठीक है ना। अब देखो, अब ये कितना मान आ गया, ये सॉल्व हो गया, आ गया अपना, ये सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2 माइनस 5 अपना बटे 5 कितना आ गया -3/5 इक्वल टू बीडी अपॉन 2.6 माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। अब क्या बचा भैया, अब आपकी गुणा ही तो करना था, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना था केवल। अब कर दिया अपन ने, तो क्या कर दिया देखो 2.6 इंटू 3, तो जो अपना सॉल्व किया तो कितना आ गया, देखिए 8 और 7.8, तो 3 6 8 18 एंड 1 अपने वो आ गई, ठीक है। और 3 इंटू 2 6 एंड 7.8 अपॉन 5 इक्वल टू बीडी। जो भी मान है वो आंसर होगा। चलो सॉल्व कर लेते फटाफट। 1, ठीक है, 2 इसके रिमेनिंग बचा, 2 यहाँ आ गया, ठीक है, कितना आ गया
5 5 जा 25 एंड अब बचा 3 30 और 5 6 जा 30। तो भैया फाइनली बी डी का मान आ गया, बी डी इजकल टू आ गया 1.56। क्या था? तो थर्ड का आंसर आ गया 1.56। देखो भैया, अब आप ये मत बोलना ये केस आएगा भैया, आप भी जब काटेंगे 5 से 7.8 को तो इतना ही आएगा 1.56। आप घर पे ट्राई कर लेना। अब ऐसे नहीं समझ कि नहीं जल्दी कर दिया। अरे भैया ये मैथमेटिकल, ये तो अक्सर 2 दिन की बात है। आप तरीके से तरीके करते कैसे हैं फटाफट। अब देखो, अगर आप नॉलेज होता, मैंने किन स्टेप की, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप कर रहे हैं पर अपनी बात क्या है, 2-3 सेकेंड 3-4 सेकेंड। ये कहाँ हुआ? ऐसे हुआ हम जब 4-5 बार सवाल कर लेते हैं। अब देखो हम स्टेप कहाँ कम कर सकते थे। पूरा वीडियो समझ में आ गया। लास्ट में फटाफट मैं केवल इस पे ही कोशिश करूंगा सवाल करने की। जे तो उनके लिए था जिनको मैथ में समस्या है, उन्हें कम समय में मैथ आता उनके लिए था। देखो समझदार के लिए फटाफट क्या था, मनी मन में अपना फॉर्मूला है। मनी मन में अपन को ये यहाँ रखते हैं 40, यहाँ रखते हैं 2.6। हम यहाँ जब 40/100 करते तो भैया कोई भी 2.5 कर लेता। जब माइनस यहाँ आता -1 तो कोई भी -3.5 कर लेता। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर देता। अब क्या गुणा करना था, 26 दिया 78 तो 7.8/5 क्या था अपना 1.56 आंसर हो सकता था। जो एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, आप सोचिए एसएससी बैंकिंग जो एग्जाम होते हैं उसमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें 50 प्रश्न अकेले मैथ के होते हैं। अब सोचिए अगर मैथ के अकेले 50 क्वेश्चन दिए जाएं 2 घंटे में तो सॉल्व नहीं हो सकते आपकी भाषा में। यहाँ तो इंग्लिश भी करनी है, जीएस भी करना है, करंट अफेयर भी करना है, एजी भी करना है, मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है 2 घंटे में मात्र। तो सोचिए स्पीड ऐसे ही बनती है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस कैसे करते हैं मालूम है? चलो मैं आपको करवाता हूं। आप सभी लोग फटाफट, मैंने दिया यहाँ मान कितना 40%, आप रखो यहाँ मान 70%। जल्दी करो फटाफट। 70% यहाँ पीडी के मान 2.6, अब आप लोग 2.3। एक हो गया प्रैक्टिस। अपन एक किया, इसी पर एक और लिख लिया, हो गया प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बोला आपसे इसका मान दिया 50%, आप रखो यार 60%। ठीक है, बीडी का मान दिया 1.2, आप करो 1.3। करो प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है? बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो पूछ तो सकते हैं सर हमें ये नहीं आया। प्रैक्टिस और कहाँ से करेंगे अपन? अरे भैया आप एक सवाल से 100 सवाल आप खुद बनाए ना। ऐसे मैंने बोला इसके मान 1.3, इसके मान 2.6, आप बोलेंगे इसका मान 1.2, इसका मान 2.4। अब बताओ कितना होगा? आप करो सॉल्व, क्या दिक्कत है? तो भैया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिसको सिलेक्शन लेना है वो मेरी बात समझ पा रहा होगा और जैसे मैं बोलूँ वैसे मेरा फॉलो कर रहा होगा। और फिर भैया जिसको तो लगता है कि सर यूट्यूब क्लास ले रहे हैं कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी करना है तो देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन ईमानदारी से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैं लगने नहीं दूंगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं क्लास में मेहनत करूंगा वैसे ही मैं ऑनलाइन मेहनत करूंगा। सिंपल सी बात है। ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा, ना फॉर्मेलिटी करूंगा, ना बेटा करने दूंगा। आप कहीं भी रहेंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं तो यकीन मानना मैं डांट भी दूंगा, बुरा मत मानना। ठीक है, अगर सवाल कर रहे हैं, गलती हो रही है, गलती होने दो। गलती होना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो जाती है बहुत बार। अभी देखो मैंने यहाँ नहीं लिख पाया था 2.6, लेकिन गलती होना बड़ी बात नहीं, ह्यूमन है, गलती होना जरूरी है। पर गलती होने के बाद दोबारा प्रैक्टिस ना करना ये बेवकूफ़ी है। गलती होने दो, पर हम मेहनत करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा हम रैंक मारेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो भैया राजस्थान में जेट एग्जाम हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, लेकिन पीईटी आदि के फॉर्म अभी नहीं आए हैं, ना कोई नोटिफिकेशन आया है। जहाँ तक कि जुलाई अगस्त में पेपर होगा। टेंशन ना लें, जो भी सूचना होगी आपको मेरे माध्यम से हर एग्जाम की सूचना हम देते रहेंगे, चाहे एडीओ हो, चाहे एएफओ हो, चाहे यूपी कैडेट हो, जो भी एग्जाम आता जाएगा हम आपको सूचना देते रहेंगे। और जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, और लाइव आने के बाद क्या होगा, हम सीधे आपसे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। हम ये 3 सवाल आपको देके जा रहे हैं, ये मान आपको चेंज कर दिया, आप इनको प्लीज सॉल्व करें घर पे।